बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। समग्र दुनिया भर में तकरीबन 57 इस्लामी ममालिक हैं। दुनिया की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी यानी ऑयल और गैस ज्यादातर इन्हीं ममालिक से दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट किया जाता है। यही नहीं, इन मुस्लिम ममालिक में जहां बड़ी बड़ी ताकतें मौजूद हैं, वहीं करोड़ों की तादाद में दूसरे ममालिक से लोग रोजगार के लिए आते हैं और अपने अपने ममालिक पैसा भेज के अपने खानदानों का पेट पालते हैं। ये 57 इस्लामी ममालिक जो OIC के नाम से एक तंजीम की शक्ल में जुड़े हैं, अगर ये हकीकतन एक दूसरे के साथ मदद करने, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हो जाएं, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को घुटनों पर ला सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को और उसके फाशिस्ट लीडर नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला खड़ा किया है। आप तो ये जानते होंगे कि आज से चंद रोज कबल भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान नुपुर शर्मा ने एक लाइव टीवी शो में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ऐसा रद्द-ए-अमल आया था कि अब नरेंद्र मोदी बाकायदा अपने घुटनों पर आ चुका है। वही नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को हट करके उनको एहतजाज पर उकसाकर उनके खिलाफ कानून साजी करवाया करता था। ऐसा पहली बार कैसे हो गया कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के तमाम मुतालबात मानने पर मजबूर हो चुका है? इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है जो आगे चलकर हम आपको भारत के ही सहाफी अभिसार शर्मा की जुबानी सुनाएंगे कि वो किस तरह भिगो के लितर नरेंद्र मोदी और उसकी भारतीय जनता पार्टी को लगा रहे हैं, और वो नुकसान भी बता रहे हैं जो एक बयान के बाद पूरे भारत को होने वाला है। गुज़श्ता रोज सऊदी अरब, UAE और ओमान समेत कई ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जिन्होंने बाकायदा बायकॉट इंडिया के नाम से एक मुहिम का आगाज किया था, और जिसमें न सिर्फ वहां की अवाम ने शिरकत की थी बल्कि बड़ी बड़ी हुकूमती शख्सियात भी उस हवाले से सोशल मीडिया पर अपने बयानात देती दिखाई दी। अब चूंकि भारत की इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा अरब ममालिक को की जाने वाली एक्सपोर्ट्स पर चलता है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार को एक झटका लगा और जिस एक इत्तेहाद के साथ मुसलमानों ने इस बार रद्द-ए-अमल दिया, वो नरेंद्र मोदी सरकार को घुटनों पर लाने पर मजबूर हुई और भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए अपनी पार्टी से अलग कर दिया है। जबकि वो तर्जुमान जिसका नाम नवीन कुमार बताया जाता है, जिसने ट्विटर पर वही बयान शेयर करके उसे मजीद फैलाया था, उसे ताहयात अपनी पार्टी से निकाल बाहर किया। इसके अलावा भी और कई सख्त इक़दाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुसलमानों के इस इत्तेहाद के बाद सामने आ रहे हैं, जो एक बात तो साबित करता है कि मुसलमान जब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों तो नरेंद्र मोदी जैसे फाशिस्ट और जालिम हुक्मरान को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। आइए आपको सुनाते हैं अभिसार शर्मा की जुबानी कि भारत को इसका क्या नुकसान हुआ और कैसे नरेंद्र मोदी सरकार को उसकी औकात दिखा रहे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया है। जहां नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया है, दूसरी तरफ नवीन कुमार को तो पार्टी से निष्कासित ही कर दिया गया है, यानी पार्टी से गेट आउट कर दिया गया है। इन दोनों ने क्या किया था आप जानते हैं बखूबी। नुपुर शर्मा ने टाइम्स नाउ की इस डिबेट में हजरत मोहम्मद साहब के बारे में एक आपत्तिजनक बयान दिया था और नवीन कुमार ने वही बात ट्विटर पर ट्वीट करके कही थी। दोस्तों, इसका नतीजा यह हुआ था कि पूरे मध्य पूर्व में तमाम अरब देशों में भारत के सामान को बॉयकॉट करने की अपील की जा रही थी। आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये तमाम खबरें आ रही थी और इन खबरों में साफ तौर पर लिखा गया था कि ओमान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, तमाम देशों में जो भारतीय गुड्स हैं उन्हें बॉयकॉट किया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इंडियन ऑयल, LIC, रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी मुकेश अंबानी, अडानी, तमाम लोगों के धंधे पर करारी चोट पहुंचने वाली है। और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने इन 2 विवादास्पद प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर क्या कहा है बीजेपी ने। दोनों को बाकायदा खत लिख के सबसे पहले किस तरह से जलील किया गया है नवीन कुमार जिंदल को। यह वही आदमी है दोस्तों जिसने स्वर्गीय विनोद दुआ के खिलाफ केस किया था और स्वर्गीय विनोद दुआ के खिलाफ देशद्रोह यानी राजद्रोह का मुकदमा चला था, जिसे वो आखिरकार जीत गए थे। क्या कहा है नवीन जिंदल को, किस तरह से जलील किया गया है आपके स्क्रीन पर। आपने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भावना भड़काने वाले विचार व्यक्त किए हैं, ये बीजेपी के मूल विचार के विरोध में है। आपने पार्टी के विचार और नीतियों के विरुद्ध काम किया है, अतः आपकी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तुरंत प्रभाव से समाप्त की जाती है और आपको पार्टी से निष्कासित किया जाता है दोस्तों, यानी कि पार्टी से निकाल दिया गया है। अब
ओम पाठक जो है उन्होंने नुपुर शर्मा को खत लिखा है जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें भी कहा गया है कि आपने ऐसे विचार व्यक्त किए हैं जो तमाम मुद्दों पर पार्टी के विचारों से बिल्कुल खिलाफ है, जो कि क्लियर कट उल्लंघन है रूल 10A का, जो कि बीजेपी का संविधान है उसका रूल 10A का उल्लंघन है, नुपुर शर्मा ने जो कहा, और इसी के चलते आपको 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, बाकायदा जब यह बवाल हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने यह खत जारी किया था। और यह बवाल कहां कहां हो रहा था मैं आपको बतला रहा हूं दोस्तों। बवाल हो रहा था तमाम अरब देशों में, कुवैत, कतर, ओमान, इन तमाम जगहों पर, सऊदी अरब में जबरदस्त बवाल हुआ था। दोस्तों, यह ट्वीट भी सामने उभर कर आया था जिसमें एक व्यक्ति ने कहा था कि मैं अपने भारतीय मुलाजिम से मैंने कहा है कि नौकरी पर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम उस देश से हो जहां पर मुसलमानों के बारे में इस तरह के विचार व्यक्त किए जाते हैं। और यही नहीं, आपके स्क्रीन पर ओमान के धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी बहुत ही तल्ख तेवर अपनाए हैं। उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बतला नहीं सकता हूं, मगर यह उनका ट्वीट है दोस्तों। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भाजपा ने इसी के बाद यह खत जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि भारत में हर धर्म जो है उसने तरक्की की है, भारतीय जनता पार्टी तमाम धर्मों की इज्जत करती है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म की बेइज्जती की आलोचना करती है और धर्म से जुड़े किसी भी व्यक्ति विशेष की बेइज्जती की आलोचना करती है। भारतीय जनता पार्टी साथ ही ऐसी किसी भी विचारधारा के खिलाफ है जो धर्मों का की बेइज्जती करती है। भारत ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देती, ऐसे लोगों की सोच के खिलाफ है। भारतीय संविधान हर व्यक्ति को आजादी देता है अपनी बात कहने की, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि किसी के धर्म की बेइज्जती की जाए। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा से बेतहाशा नाराज थे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, भाजपा का जो पालतू प्रचार तंत्र है पॉप इंडिया, जिसमें वाहियात, फर्जी और कचरा खबरें दिखाई जाती हैं, इसके अंदर नुपुर शर्मा ने आके बाकायदा कहा था कि मेरे साथ देवेंद्र फडणवीस हैं, मेरे साथ अमित शाह यानी कि गृह मंत्रालय, मेरे साथ प्रधानमंत्री कार्यालय, पूरी बीजेपी मेरे साथ है। तो हुआ क्या? हुआ ये दोस्तों कि हो सकता है कि उस वक्त के तमाम लोगों, क्योंकि नुपुर शर्मा ये दावा कर रही थी कि देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें कॉल किया था। नुपुर शर्मा ने यह भी ट्वीट किया था जहां भाजपा का ये जो सांसद है प्रवेश साहिब सिंह, वो भी उनके समर्थन में उनके घर में आया था। मगर जैसे ही अरब देशों में भूचाल आया जिसमें भारतीय जितने प्रोडक्ट्स थे, भारतीय जितने उत्पाद थे, उनका बॉयकॉट किया जाने लगा, जिससे करोड़ों अरबों का नुकसान भारत को हो रहा है। और वो भूल जाइए दोस्तों, माली नुकसान, आर्थिक नुकसान एक अलग बात है। आप ये नहीं भूल सकते, मध्य पूर्व देशों में, अरब देशों में कई भारतीय काम करते हैं, और सिर्फ मुसलमान नहीं, कई हिंदू काम करते हैं, ईसाई काम करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अरब देशों में कई ऐसे लोग हैं जो मजहब के प्रति बहुत कट्टर हैं। मेरे जहन में हमेशा से डर रहा है दोस्तों, कहीं ये जो वाहियात बातें हमारे न्यूज चैनल्स पे दिखाई जाती हैं या वाहियात बात इस तरह के प्रवक्ता करते हैं, उसका नुकसान मेरे नागरिकों को ना हो, हमेशा से डर मुझे रहा है। मगर आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा, क्या अरब देशों में ये जो प्रतिक्रिया आई है ये सिर्फ इन 2 वाहियात भाजपा प्रवक्ता के बयानों पर आई है? नहीं साहब, मैं आपको कुछ पहले लेकर चलना चाहूंगा, आज से 2 साल पहले। पहला लॉकडाउन था दोस्तों, तबलीगी जमात वाला मामला सामने आया था, उनको लेकर हमारे मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा चलाया था। खुद हमारा सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ था रिपोर्टिंग पे, और फिर मुंबई की अदालत ने, औरंगाबाद बेंच ने तबलीगी जमात पर जितने भी आरोप थे उसे खारिज कर दिया था।